तो दोस्तों, अब एक और नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो भी बेटा मैं छत में ही बना रहा हूँ। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि नीचे जगह नहीं है और दिक्कत हो रही थी गर्मी में भी, तो थोड़ा छत पे आए हैं वीडियो बनाने के लिए। और ये जो डिफरेंस है बेटा, ये आपका होने वाला है जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। काफ़ी आसान है। पार्टनरशिप फर्म के बारे में बच्चों को पता होता है और कंपनी के बारे में भी पता होता है। तो जॉइंट स्टॉक आएगा तो बेटा कंपनी के बारे में ही बताना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस डिफरेंस को फटाफट से, बहुत इजी सा भी है। चलो, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। इसने लिखा एक्ट। तो कंपनी को बेटा जो एक्ट गवर्न करता है बेटा वो होता है कंपनीज एक्ट 2013। ये तो आपको पता ही है। तो गवर्न थ्रू कंपनीज एक्ट 2013, यानी ये जो चलाया जाता है बेटा वो किसके थ्रू चलाता है? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। जबकि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको गवर्न किया जाता है किसके थ्रू? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डन। पहला पॉइंट बड़ा आसान सा है। एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो गवर्न थ्रू कंपनीज एक्ट 2013, और दूसरे में लिखा है गवर्न अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर हो गया? तो कंपनीज एक्ट 2013 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम बात करते हैं सबसे पहले मेंबर्स की। तो देखो, अगर प्राइवेट कंपनी, अगर वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको आपके पास जो है मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम जो होते हैं वो 200 मेंबर होते हैं। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 की बात होती है। अगर वहीं पे अगर आपकी कंपनी जो है पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम नो लिमिट है यहाँ पे मेंबर की जो लिमिट है। यहीं पे अगर आपकी क्या है 1% कंपनी होती है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ी होगी ये भी, तो उसमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम भी क्या होता है? 1 होता है। तो देखो मैंने क्या बोला कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। और 1% कंपनी में मिनिमम 1 और मैक्सिमम भी 1। आगे बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। तो मिनिमम 2 यानी कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैं बैंकिंग नॉन बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ बस मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए। सबसे पहले एक्ट बोला मैंने। एक्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैंने कहा गवर्न थ्रू द कंपनीज एक्ट 2013। पहला वाला कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से गवर्न किया जाता है। जबकि पार्टनरशिप फर्म को गवर्न किया जाता है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर हो गया? जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैं एलएलपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं। वो 2008 वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं वो 1932 का है बेटा। ठीक है। मेंबर की बात मैंने बता दी। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। 1% कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1। लिख सकते हो, वहां पे नहीं लिखा तो भी आप लिख सकते हो। और दूसरे मैंने कहा कि अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर में मिनिमम क्या है? 2 पार्टनर की बात हुई है और मैक्सिमम क्या 50 पार्टनर की बात हुई है। अब आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी होता क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए होता क्या है। बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग, यानी बिजनेस जो है सेपरेट होता है फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है ना, जो उसका मालिक है वो अलग अलग बंदा है, बिजनेस अलग है, ऐसे मान के सब चला जाता है। ठीक है ना, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में भी। तो उसने लिखा कंपनी में, लिखा इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयरहोल्डर। इसको सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, जो कि डिस्टिंक्ट होती है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग होती है किससे? अपने शेयरहोल्डर से। शेयरहोल्डर कंपनी के मालिक होते हैं ना, तो हम ये मानते हैं कंपनी अलग है, उसके शेयरहोल्डर अलग है, ये मान के चलते दोनों को अलग अलग क्या माना जाता है? पर्सन माना जाता है यहाँ पे। जबकि दूसरे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ठीक है, पार्टनर्स जो है जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं किसके लिए? डेट्स के लिए। यानी पार्टनर्स जो है या तो मिल करके या फिर अलग अलग लायबल होंगे होंगे किसके लिए होंगे? जो डेट वेट जो लेती है पार्टनरशिप फर्म उसके लिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे पार्टनर को और जो उनका बिजनेस है उनको एक ही माना जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, यानी इसका मतलब अगर पार्टनर को लोन लेता है तो हम ये मान के चलेंगे कि फर्म ने लिया है, और फर्म ने लिया है लोन तो हम मान के चलेंगे पार्टनर ने लिया है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब सॉरी मैंने इस तरह से बोल लो कि अगर मान लो फर्म अगर कोई चीज लेती है, फर्म ने मान लो कोई लोन लिया तो हम मानेंगे कि पार्टनर ने लिया है, ये मान के चल लो। दोनों को एक ही मान करके चलेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक है, फर्म को अगर कोई लॉस होता है तो पार्टनर को वो लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि फर्म पार्टनर को एक ही माना गया। बट अगर यहाँ पे दोनों अगर मान लो अलग होते हैं तो फिर फर्म को लॉस हुआ तो उसको पार्टनर को उससे कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर है?
तो 2 पॉइंट बेटा ढंग से सब 2-3 पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए जो स्टार्टिंग में पढ़े हमने। फिर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो बेटा कंपलसरी होता है, यानी आपको कंपनी को कंपलसरी रजिस्टर करवाना होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बोल लो, या अगर पुरानी कंपनीज अगर बनी होगी तो वो पुराने जो कंपनीज एक्ट बने बने होंगे उस टाइम के तो उसमें रजिस्टर्ड हो रखी होगी, तो इसका मतलब कंपनी को तो रजिस्टर करना ही पड़ता है कंपनीज एक्ट में। जबकि जो फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, करना है तो कराओ, नहीं है तो नहीं। क्लियर हो गया? चारों पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको गवर्न किया जाता है थ्रू कंपनीज एक्ट 2013, जबकि जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसको गवर्न किया जाता है, इंडियन पार्टनरशिप जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है उसको गवर्न किया जाता है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेंबर प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट, 1% कंपनी में मिनिमम 1 मैक्सिमम भी 1। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो मिनिमम 2 पार्टनर्स मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, तो हमने कहा पार्ट जो कंपनी होती है उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी इसमें हम मानते हैं कि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है और वो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग है अपने शेयर होल्डर से। क्लियर? जबकि जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। पार्टनर्स या जॉइंट या फिर अलग अलग तरीके से भी क्या होते हैं, अलग अलग यानी अकेले के लिए भी क्या हो सकते हैं, लायबल हो सकते हैं डेट्स के लिए। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, जरूरी इसको क्या करना होता है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाना ही पड़ता है, ठीक है, तभी कंपनी बनेगी। जबकि दूसरे की अगर हम बात करें तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसने बोला यहाँ पे कैपिटल जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, तो उसने बोला इशुएंस ऑफ शेयर्स, यानी शेयर को इशू करके यहाँ पे पैसा लाया जाता है। जबकि यहाँ पे जो पैसा आता है वो रेज किया जाता है कहाँ से, फ्रॉम पर्सनल फंड्स और लोन, यानी पर्सनल फंड और लोन से यहाँ पे पैसा क्या किया जाता है, रेज किया जाता है। क्लियर हो गया? ऑडिट रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो उसने बोला यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है, जो कानूनी तौर पर जरूरी भी होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो मैंडेटरी है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी ऑडिटेड बाय अ क्वालिफाइड ऑडिटर, यानी यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी जो ऑडिट करवाना वो मैंडेटरी है, और ये ऑडिट आपको किसी क्वालिफाइड ऑडिटर से करवाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऑडिट जो है वो नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, अनलेस तब मैंडेटरी हो सकता है अगर पार्टनरशिप ऑप्ट फॉर इट, अगर पार्टनरशिप चाहता है कि वो ऑडिट करवाए, या फिर इसने लिखा इट इज रिक्वायर्ड बाय स्पेशल बिजनेस नॉर्म्स। एंड स्पेशल बिजनेस नॉर्म मतलब बिजनेस का कोई कंडीशन या कोई ऐसा पंगा फंस गया जहाँ पे ऑडिट करवाना क्या है मस्ट हो जाता है, तो वहां इसको करवाना पड़ेगा, वरना जरूरी नहीं है। ऑनरशिप और मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो ऑनरशिप और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को ओन करता है, मतलब कौन ओन करता है, शेयर होल्डर करता है कि वो कंपनी का मालिक होते हैं, मगर इसको जो मैनेज करते हैं, मैनेज कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। जबकि पार्टनर्स के जो है ऑनर्स, पार्टनर्स जो है खुद ही क्या होते हैं, अपनी फर्म के ऑनर होते हैं और खुद ही क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, खुद ही ऑनर होते हैं, खुद ही क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। जबकि रिस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पर्सनल रिस्क है, पहले वाले में कंपनी के अंदर जो पर्सनल रिस्क होता है, ठीक है, उसको क्या बताया गया, लोअर बताया गया, ठीक है ना। क्यों बोला इसने, क्योंकि इनकी जो लायबिलिटी होती है, जो मेंबर की जो लायबिलिटी होती है, शेयर की लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी बेटा, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे जो है रिस्क वो हायर होता है, क्योंकि आप पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है बेटा वो अनलिमिटेड होती है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा यहाँ पे क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, इस लास्ट पॉइंट को करने से पहले बेटा देखो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट में बार बार रिपीट कर चुका हूँ, समझ में आ गया होगा। लास्ट के 4 पॉइंट में रिपीट कर लेता हूँ। पहले कंट्रीब्यूशन, मैंने कहा कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, कैपिटल कहाँ से आएगी, कैपिटल रेज की जाएगी इशुएंस ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को, पब्लिक को शेयर इशू करके यहाँ पे पैसा लाया जाता है। जबकि दूसरे वाले पे पैसा लाने के लिए पार्टनर होता है, पार्टनर क्या करते हैं, या तो अपने पर्सनल फंड से पैसा लाते हैं या फिर लोन की फॉर्म में लाते हैं। ऑडिट रिक्वायरमेंट की बात करें तो मैंने कहा पहले वाले में मैंडेटरी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो करवाना बहुत मैंडेटरी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको ऑडिट करवाना पड़ता है किसी क्वालिफाइड ऑडिटर से। जबकि दूसरे मैंने कहा कि ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, बट मैंडेटरी हो सकता है अगर पार्टनरशिप हम खुद से ऑप्ट करें कि मुझे उन्हें ऑडिट करवानी है, या फिर दूसरा केस ऑडिट, देखो ऑडिट मैंडेटरी नहीं है बट ऑडिट करवा सकते हो अगर पार्टनरशिप फर्म खुद चाहे, या फिर स्पेशल बिजनेस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इनको करवाना पड़ सकता है, रूल्स के अकॉर्डिंग करवाना पड़ सकता है। ऑनरशिप मैनेजमेंट, मैंने कहा कि जो कंपनी होती है उसको ओन तो करते हैं शेयर होल्डर, नहीं शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होते हैं, मगर उसको मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। जबकि पार्टनर्स खुद ही ऑनर होते हैं और खुद ही क्या मैनेजर्स होते हैं। रिस्क में कंपनी के केस में लोअर पर्सनल रिस्क है शेयर होल्डर के लिए, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है तो बढ़िया रहता है इनके लिए।
जबकि इसमें क्या है, पार्टनरशिप फर्म में हायर पर्सनल रिस्क होता है क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। इसका मतलब अगर लॉस या कोई कर्जा वर्जा है तो पार्टनर्स के बर्तन वर्तन बिकवा देंगे मगर हम पैसा पूरा निकलवाएंगे पार्टनर से। तो इसमें थोड़ा सा हायर रहता है, पार्टनर्स वाले केस में रिस्क हायर रहता है। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, इसने कंपनी लिखा है डज नॉट टर्मिनेट विद, यानी जो कंपनी है वो बंद नहीं हो सकती, वो खत्म नहीं हो सकती। किन के कारण, ये बकवास से जो पॉइंट्स है, डेथ, इंसॉल्वेंसी लिखा हुआ है या लूनेसी। डेथ मतलब कोई मर जाए, मतलब कोई शेयरहोल्डर मर जाता है तो उससे कंपनी बंद नहीं होगी। इंसॉल्वेंट हो जाए कोई शेयरहोल्डर, यानी कोई शेयरहोल्डर दिवालिया हो जाए, दिवालिया मतलब उसका सब कुछ बिक जाए, उसको कोई भी पैसा वैसा नहीं है, चवन्नी वन्नी भी नहीं है अब, ठीक है, वो कंगाल हो चुका है, तो ऐसे केस में भी कंपनी बंद नहीं होगी क्योंकि एक शेयरहोल्डर या दो शेयरहोल्डर या 10 शेयरहोल्डर के खराब बर्बाद होने से कंपनी बंद नहीं होगी यहाँ पे। लूनेसी मतलब होता है पागल, यानी वो पागल हो गया शेयरहोल्डर, तो पागल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसके दिमागी हालत उसकी खराब हो गई है, तब भी कंपनी बंद नहीं होगी। क्लियर। जबकि पार्टनरशिप फर्म टर्मिनेट हो सकती है, मान लो दो पार्टनर है, सिर्फ दो पार्टनर है आपकी पार्टनरशिप फर्म में, और एक मर जाता है तो फिर पार्टनरशिप तो रही नहीं, पार्टनरशिप में मिनिमम दो बंदे तो चाहिए, तो पार्टनरशिप टर्मिनेट हो सकती है। या फिर एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका सब कुछ बिक गया, वो कंगाल हो गया है, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप फर्म जो है टर्मिनेट हो सकती है, पार्टनरशिप टर्मिनेट हो सकती है। और अगर दिमागी तौर पर एक बंदा पागल हो गया है, दिमागी संतुलन खो चुका है, तो ऐसे केस में भी, ठीक है ना, ऐसे केस में भी क्या है, पार्टनरशिप को क्या टर्मिनेट किया जा सकता है, खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर हो गया ना। तो ये एक डिफरेंस था जो मैंने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बनाया आपके लिए, क्योंकि काफी बच्चे इसको ढूंढ रहे थे इस डिफरेंस को। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, जहां तक ये समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है।